are discussing common size financial statements. As you know, बैलेंस शीट एंड P&L हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होंगे? जब हम बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करें, एक कॉमन बेस पे प्रिपेयर करें और उसी बेस पे सारे आइटम्स का एनालिसिस करें. That is our common size financial statement. It is the managerial tool for the management accounting. आपने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, अकाउंटिंग से सारी इंफॉर्मेशन जो भी यूजफुल है वो लेकर हम टेक्निक्स यूज करके अपने डिसीजंस लेते हैं. साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक है, टूल है, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेक डिपिक्ट फाइनेंशियल डाटा इन द शेप ऑफ वर्टिकल परसेंटेज. वर्टिकल परसेंटेज आर नोन एज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. आप इसको वर्टिकली प्रिपेयर करते हैं. लेट अस डिस्कस इट फर्दर. Expressing it all the monetary items of the financial statements as per percentage of sum total of which that it is a part transforms a financial statements. What is referred as common size statement? जैसा कि पहले मैंने आपको बोला कि जो P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी वो एज ए कॉमन बेस की जाएगी और इसके जितने भी पार्ट्स हैं इस बेस पर ही डिपेंड होंगे, तभी इसको क्या बोला गया है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बोले गए हैं. द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज कंपोनेंट परसेंटेज और 100% स्टेटमेंट. So we can say in common size financial statements all the figures are converted into a common unit by expressing them as a percentage of a key figure in the statement. Common size financial statements are used for vertical analysis as well as horizontal analysis. In vertical analysis, the common size statement are used for inter-firm comparison of the firms or relevant industry. Inter-firm comparison, a firm is compared by its performance to other firms. So vertical analysis is done by the common size financial statements. In horizontal analysis, first we convert the financial statement into the common size and then we study the trend analysis. There are two types of financial statements. First is common size balance sheet, second is common size profit and loss account. Now we will detail study about the common size balance sheet and the common size profit and loss account. Common size balance sheet, as we discussed कि in common size financial statements all the figures are converted into the common size unit by expressing them as a percentage ऑफ अ की फिगर. इसमें हम टू की फिगर्स लेते हैं. फर्स्ट इज टोटल ऑफ असेट्स एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, जो कि एज यू नो सेम होता है. द कॉमन साइज बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ ईच असेट. हमने अभी डिस्कस किया था कि ईच आइटम को आप किससे रिलेट कर देते हैं, एक कॉमन यूनिट से. तो सारी असेट्स किससे होगी, हमारी टोटल असेट से होगी, और सारी लाइबिलिटीज किससे होगी, टोटल लाइबिलिटीज से होगी. आइटम्स ऑफ टोटल असेट्स एंड ईच इक्विटी एंड लाइबिलिटी देम इनटू द टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रिस्पेक्टिवली. इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं. 2021 का डाटा गिवन है. अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो हमें टोटल लाइबिलिटीज गिवन है दैट इज 600. इसको बेस लेके हम सारे इंडिविजुअल आइटम्स का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे तो इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 100. क्यों, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं. तो इधर क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100. तो आपकी परसेंटेज क्या आ गई 40. एज वेल एज आप जनरल रिजर्व का भी सेम ही करेंगे, दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, दैट इज 16%. लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या होगा 182 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100,
दैट इज 30.33। तो अब आप क्या कर रहे हैं, ईच यूनिट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं कॉमन फिगर से। कॉमन फिगर क्या है, आपकी लाइबिलिटी। एज इट इज यही प्रोसीजर हम असेट्स में भी लेते हैं। यहाँ पे आपको असेट्स गिवन है, असेट्स में हम फर्स्ट किसका करेंगे, प्लांट का। तो टोटल ऑफ असेट्स कितना है, 600। तो 402 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज हो गया, 67। नेक्स्ट इज कैश, 54 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 60 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने कॉमन बेस लिया है, चाहे वो टोटल असेट्स हो या टोटल लाइबिलिटी हो, उनका टोटल बेस लेके हमने इंडिविजुअल आइटम का परसेंटेज फाइंड आउट किया है। सो वी कैन से इट कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो हमारी बैलेंस शीट है वो किसके लिए यूज आती है, वर्टिकल एनालिसिस। दैट मीन्स आप इंटरफर्म कंपैरिजन करेंगे, आप देखेंगे कि आपके कितना परसेंटेज किस में इन्वेस्ट है। बट अगर आप क्या करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसमें ये क्या है, यहाँ आपको 1 ईयर का गिवन है, वहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे, डिफरेंट 2020 का भी गिवन होगा, 2019 का भी, मोर देन 1 ईयर्स का आपको गिवन होगा। उन्हीं के बेसिस पे आप सेम प्रोसीजर से इनका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। बट आप क्या एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड। वो किसकी करेंगे, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज का, इंडिविजुअल आइटम्स का नहीं करते हैं। सो वी कैन से इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेंड ऑफ इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट इज कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमने बैलेंस शीट में टोटल ऑफ असेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटी को एज अ कॉमन बैलेंस लिया था, ऐसे ही हम इसमें हमारी जो टोटल ऑफ सेल्स है उसको एज अ कॉमन बेस लेते हैं। सो वी कैन से इट शोज द परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय ईच इंडिविजुअल item representing cost or expenditure in the statement of profit and loss. This is the performer of common size profit and loss account or the income statement. First है revenues, that means sales. इस सेल्स को ही बेस लेके हम सारे आइटम्स का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्या है, 100%, दैट मीन्स बेस है, कॉमन है ये। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको निकालना है, अब हर आइटम का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 21250 डिवाइडेड बाय 31500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया, 67% हो गया। नेक्स्ट है जीपी, इसका भी कैलकुलेशन सेम ऐसे करेंगे, इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सेल्स और रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 31500 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 33%। एसएजीज आ गए आपके 11%, यूटिलिटीज 8%, इंश्योरेंस 6%। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हम सारे आइटम्स को किससे बेसिस लेके करेंगे, रेवेन्यू से बेसिस लेके करेंगे। फॉर्मूला वही होगा, इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सेल्स या रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सारे परसेंटेज आ जाएंगे। तो ये है हमारा कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका यूज भी वही है जो कि बैलेंस शीट का है। वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजेंटल एनालिसिस दोनों में यूज आता है। वर्टिकल एनालिसिस में इंटरफर्म और इंडस्ट्री कंपैरिजन में यूज आता है, हॉरिजेंटल एनालिसिस में ये ट्रेंड एनालिसिस में यूज आता है। The help of common size profit and loss, each item of the profit and loss or the income statement is compared to sales. You can compare the percentage of each items to the standard so that you can make your opinion and formulate the policy. Just can use it in the formulation of the policies and the comparison of standards.